अच्छा 10वीं के हमारे सभी विद्यार्थियों, ठीक है, आज मैं आपको मैथ्स का सेट बी का सॉल्यूशन कराऊंगा 13 फरवरी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें बता रहा हूं, 100% श्योर है फंसेगी एग्जाम में, आप तो निश्चिंत होकर चलिएगा। पूरा पीडीएफ के थ्रू, ऐसा नहीं पूरा पीडीएफ के थ्रू सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। किसी पूर्णांक क्यू के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का जो रूप होगा वो होगा 2q + 1। द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होती है तो 2 होती है। यहाँ से अपन बात करेंगे, इसका तो कोई भी हल नहीं होगा। और यहाँ पर इनके बीच की दूरी तो ये 8 हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 50 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर ये माध्यक का फॉर्मूला है हमारे, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए तो वो बढ़िया से यहाँ से स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए, हो गया इतना। अब है रिक्त स्थान। यदि px एक द्विघात बहुपद है, यदि px क्या है, एक द्विघात बहुपद है, तो px = 0 को क्या कहेंगे, वर्ग समीकरण। क्या कहेंगे, जब किसी अनुक्रम के पदों को किसी नियम के द्वारा लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ठीक है, सभी व्रत कैसे होते हैं, सभी व्रत होते हैं समरूप। नीचे खड़े रहकर ऊपर की ओर देखने के लिए दृष्टि रेखा को क्षैतिज रेखा से जितना ऊपर की ओर घुमाना पड़ता है वहां कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्या कहलाता है वो, उन्नयन कोण। थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर आपका देख लीजिएगा, कोण थीटा वाला है तो ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का फॉर्मूला πr² θ/360। बेलन के जो आयतन का फॉर्मूला है वो होता है 1/3 πr²h। ठीक है, चलिए, तो यहां पर देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, 1/3 नहीं है, ये आ जाएगा आपका πr²h। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है ये, आप तो बड़े ही ध्यान से समझिए। ठीक है, बिल्कुल मेरी जवाबदारी है आपको अच्छे अंक दिलाने की। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं, हो गया इतना। अब विविक्तकार शून्य हो तो देखिए, विविक्तकार जब शून्य होते हैं तो मूल कैसे होते हैं, मूल होते हैं वास्तविक और समान। ठीक है, मूल समान और कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। x,0 बिंदु की भुज, x,0 बिंदु की भुज x है, क्योंकि भुज आगे वाले कहते हैं, कोटि पीछे वाले कहते हैं। यदि इसकी कोटि पूछता तो 0 लिखते हैं। साइन 30 डिग्री, साइन 30 का मान हो जाएगा कोस 60 डिग्री। सेक थीटा, सेक थीटा का जाएगा 1/कोस थीटा, और 1 + tan² थीटा आ जाएगा सेक² थीटा। ठीक है भैया, यहां से देख लीजिए आप, बढ़िया से ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यहां से अपन अच्छे समझेंगे ना, हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ये देख लीजिए, भर दिया है पहले से। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ax² + bx + c = 0 में b² - 4ac को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं अपन विविक्तकार। क्या कहते हैं, विविक्त। यहां पर ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। ठीक है, यहां पर इसका सार्वंतर क्या है, समान नहीं रहेगा, सोल्व करोगे तो, इसलिए समांतर श्रेणी नहीं है। वहां रेखा क्या कहलाएगी, जो हमारी आंख से भूमि के सीधे समांतर जाती है। तो जो भूमि के समांतर सीधे जाती है ना, उसे कहते हैं अपन क्षैतिज रेखा।
एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? तो एक वृत्त के समांतर है ना 2, या तो फिर इस टाइप से खींच दो या इस टाइप से खींच दो। कितनी खींची जा सकती है? 2, केवल 2। और यहां पर इसका 6 से स्क्वायर आ जाएगा और अंत में आ जाएगा एक असंभव घटना की प्रायिकता कैसी होती है? 0 होती है। संभव की 1 हो गया इतना। चलिए यहां से आप देख सकते हैं ये बढ़िया से कंप्लीट करना है ना। आप तो जितना मैं बता रहा हूं उतना आप कंप्लीट करो, बाकी सब मेरी जवाबदारी है। ठीक है, यहां से देखिए पूर्ण संख्या होती है तो भाई साहब प्राकृत संख्या अंदर घुस जाएगी पूरी की पूरी पूर्ण में, तो ये बिल्कुल सत्य है आपकी बात। समांतर श्रेणी में के पद सदैव बढ़ते क्रम में नहीं, घटते क्रम में भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है। 9 7 5 3 2 ऐसे भी आ सकते हैं, तो ये बात आपकी असत्य रहेगी। समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है, तो बिल्कुल 4,0 और 0,3 के बीच की दूरी 5 इकाई है, ये आपका असत्य रहेगा। शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये बिल्कुल सत्य है। किसी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक भी हो सकती है। ठीक है भैया, यहां से आप ध्यान से देख लीजिए। ये अब क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देख लीजिएगा। 5005 को अभाज्य गुणनफलों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ से देखिए सिद्ध कीजिए कि एक करनी 7 करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है भैयू, इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखना है। ठीक है भैयू, इसके बाद में ये पूरा सोल्यूशन अभी पीडीएफ के थ्रू में बात करता हूँ आपसे। ठीक है, बढ़िया से पीडीएफ के थ्रू अपन जानकारी इसकी प्राप्त करेंगे पूरे पेपर का। ठीक है भैया, ये यहाँ से अथवा हो गया है, ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ये 12, क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान से देख सकते हैं आप, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद में ये यहाँ से देख लीजिएगा, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखते हैं। ठीक है भैया, इसके बाद में है आपका क्वेश्चन नंबर 17, ये इसका अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये इसका अथवा यहाँ से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20, 21, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 का अथवा है ये। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 22, ये इसका अथवा रहेगा, यहाँ से देख सकते हैं आप। तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया भैया। चलिए, ये तो मैंने पूरा पेपर आपको प्रश्न पत्र बता दिया, ये लोग तो बारंबार तबाला देख लीजिएगा ना। ये हो गया, पूरा पेपर बता दिया पीडीएफ के थ्रू। अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को आपको ध्यान से देखना है, ये इतना। क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा ये यहाँ से हो जाएगा, ये यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का अथवा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 8, ये सॉरी यहाँ पर गड़बड़ हो गया, तो ये यहाँ से कराया मैंने, ये 8 है ना। इसके बाद में ये जांच हो जाएगी इसके 8 की। इसके बाद में ये अथवा रहेगा 8 का। ये क्वेश्चन नंबर 9 का अथवा, ये क्वेश्चन नंबर 10 का अथवा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से देखिए, ये आराम से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा रहेगा, ये सॉल्यूशन है।
ये क्वेश्चन नंबर 12 है। ये 12 का थोड़ा ध्यान से देखो। ठीक है, आप तो मेरे द्वारा बताए गए 6 पेपर याद करके जाओ, ABCDEF। उसके अलावा भले अलग से मत पढ़ो, पढ़ लेना कभी टाइम बचता है आपके पास तो, नहीं तो उन्हीं में से आपका 100% फंसने वाले हैं पूरे। ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया है, लिख भी दिया है मैंने, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 14, जितना मुझसे बन रहा है कर रहा हूँ आपकी मदद। ये हो गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा है ये। ये क्वेश्चन नंबर 15। ये हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये क्वेश्चन नंबर 16, ये 16 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 17, ये 17 का अथवा। स्क्रीनशॉट लेते जाना। क्वेश्चन नंबर 18, ये 18 का अथवा रहेगा यहाँ से। थोड़ा सा वो लॉन्ग है ना, ये इतना हो जाएगा हल्का परिमीकरण, और इसके बाद में ये यहाँ से। ठीक है भैया, ये क्वेश्चन नंबर 19, ये 19 का अथवा। ये 20,